हेलो एवरीवन, आई एम सुबोध। अभी हम बात करें CSIR नेट JRF एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 7/2/23। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन एग्ज़ाम्स। तो पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के बारे में। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो सुबोध कैम गेट 24 और सुबोध कैम UPHSC, सुबोध कैम UPSC 3 टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, जहाँ पे क्या है जो भी इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग वैकेंसी वो अपडेट आपको अपलोड कर दी जाती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं CSIR की। तो CSIR में पहले हम बात करेंगे A सेक्शन, फिर B सेक्शन और फिर C सेक्शन। कितने क्वेश्चन हैं और कितने अटैम्प्ट करने चाहिए और सबसे पहले कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए जिससे कि हम ईजिली 100 मार्क्स ला सकें, 100+ JRF जनरल कैंडिडेट। जून का पेपर होता है जून 23। क्लियर। ये दिसंबर 22 का है, तो जून 23 में जो एग्ज़ाम हो रहा है वो दिसंबर 22 का है। तो ये जून 23 का पेपर क्या है, जून में जो भी पेपर आता है वो मेनली या मोस्टली हार्ड आता है। तो इसमें क्या है कि 20 क्वेश्चन है, इसमें 40 क्वेश्चन है और इसमें 60 क्वेश्चन है। अटैम्प्ट आपको क्या करने हैं, देखो एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले सी पोर्शन अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ा ईजी रहता है कंपेयर टू B और A के, है ना। क्योंकि जो हमें आते हैं क्वेश्चन वो ही करना चाहिए, हमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं इजीली वो हम देखते हैं। तो 60 में से आप मान लीजिए 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा है पार्ट। उसके बाद आप ये कीजिए जो भी सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रो, उसको अटेम्प्ट कीजिए। क्लियर। तो जो C पोर्शन है सबसे पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए। आपको टाइम के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ। आप टाइम आपका मैनेजमेंट कर लीजिए। 180 मिनट्स है, 180 मिनट्स में कम से कम 100 मिनट्स में आप C सेक्शन में 25 करने हैं, B सेक्शन में आपको 35 करने हैं, A सेक्शन में आपको अटैम्प्ट करने हैं 15। क्लियर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्लियर हुआ। तो C में आप जितनी आपकी एक्यूरेसी है उतने ही अटैम्प्ट कीजिए। अब मिनिमम आपको मैं आपको बता दूँ 15 से कम तो करने ही नहीं है, ठीक है ना। तो एवरेज आप लेके चलिए, उसी हिसाब से आपका चलेगा। जैसे हम मान लेते हैं C में आपने 20 अटैम्प्ट कर लिए या 15 कर लिए, ठीक है ना। करेक्ट कीजिए, और करेक्ट में एक्यूरेसी ऐसा हो कि आपके 1-2 रॉन्ग अगर हो, ऐसा नहीं है आपने 15 अटैम्प्ट किया पता चला आपका 10 भी राइट नहीं हो रहा है, तो इस तरह से नहीं है। B सेक्शन में जब आप जाएंगे तो B में क्या करना है आपको, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है उसको पहले कीजिए, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और स्पेक्ट्रो। तो यहाँ पे आप कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो आपको करने ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई 100 मिनट्स C सेक्शन के लिए। B सेक्शन के लिए अब हमें 180 मिनट्स मिली हैं। अब 80 मिनट्स में आपको क्या करना है, कम से कम 60 मिनट तो आप दीजिए B सेक्शन को और 20 रखिए आप A सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट के लिए 60 मिनट आप कर सकते हैं, या थोड़े क्वेश्चन और कर सकते हैं, लेकिन जो भी करो इतना मिनट तो आपको रहना ही चाहिए। 20 मिनट्स आपको रखनी है ये सेक्शन के लिए, जो आपको सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करना है। और कोशिश कीजिए कम से कम 5 क्वेश्चन तो राइट होने ही चाहिए, कम से कम 5 और मैक्सिमम 10 है। अगर 15 कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, इतने कम से कम करने ही हैं आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देख लिया, जो अटैम्प्ट पोर्शन है उसको हमने देखा, ठीक है, A, B और C, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 कर लिया, यहाँ पे हमने 15 कर लिया और यहाँ पे भी 15 कर लिया, देख लिया ना आपने। अब यहाँ मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई 2, यहाँ मल्टीप्लाई 2, यहाँ आप देखिए कितना हो गया, ये 60, ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 10। तो एवरेज आपके पास कितना आ गया टोटल काउंट करके 100+ आ गया कि नहीं। इतना ही कट ऑफ जाता है, थोड़ा बहुत एरिया रहता है JRF के लिए। SC ST OBC उनका तो आपको पता ही है, आपको 30-35% जाती है। OBC का 80 पे आराम से नेट हो जाता है, जनरल का 90 नेट हो जाता है, 90-95, इससे ज़्यादा नहीं। देख लिया, इस तरह से इस एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग बताना है। C सेक्शन 100 मार्क्स, B सेक्शन आपके लिए 60 मिनट्स या 100 मिनट, 60 मिनट और 20 मिनट, 180 मिनट्स आपको टाइम रखना है, उसी के अकॉर्डिंग अटैम्प्ट करना है। इस तरह से आप अटैम्प्ट करेंगे ईजिली आपका JRF हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी JRF निकालने के लिए, CSIR के लिए, ठीक है ना। बाकी आप अपने हिसाब से जितने भी अटैम्प्ट कर सकें कर लेना, लेकिन ये मिनिमम है, ये कैंडिडेट के मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने बता दी है। इतना आप करेंगे ईजिली आपका हो जाएगा, ठीक है।
और करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और आपको लगता है कि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उस पर कोई अप्रोच नहीं बन रही है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रो, ठीक है ना, तो उसको आप छोड़ दीजिए। बाकी पॉलीमर का क्वेश्चन भी आता है 2 नंबर में भी और 4 नंबर में, तो उस तरह से आप छोड़ दीजिए, उन पर कोई भी आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। और एप्टीट्यूड का पोर्शन आपको पता ही है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जितने भी हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और ग्राफिकल, जितने 5-6 टॉपिक हैं, आप इनको सिस्टमेटिक से कर लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ, इतने बार बता चुका हूँ कि PYQ आप जितने भी करते हैं, जो भी एग्ज़ाम है आपके पास 11 से लेकर 22, तो इनसे से आप 30 से 40% क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको ईजिली, सेम टू सेम, सेम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। बहुत बेनिफिट होता है एप्टीट्यूड के लिए भी। लास्ट में आप बस, अब लास्ट में ये है कि आराम से स्लीप होना बहुत ज़रूरी है, रेस्ट माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है, कि पेपर का टाइम 9 to 12 है, इस तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।